हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इंट्रोडक्शन, परफेक्ट स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स, approximate square root by division method. Now, introduction. When a number is multiplied by itself, the product so obtained is called the square of that number. In other words, the square of a number is the number raised to the power 2. For example, the square of 3 is 3 raised to the power 2. That means is equal to 3 multiplied by 3 is equals to 9. The square of 6 is 6 raised to the power 2. That is equals to 6 multiplied by 6 is equal to 36. The square of 11 is 11 raised to the power 2 is equals to 11 multiplied by 11 is equal to 121. Now, next is perfect squares or square numbers. A natural number is called a perfect square or a square number if it is the square of any natural number. In other words, a natural number n is a perfect square if n is equal to m square for some natural number m. For example, 1 is equal to 1 square, 4 is equal to 2 square, 9 is equal to 3 square, 16 is equal to 4 square, 25 is equal to 5 square, etc. Thus, 1, 4, 9, 16, 25, etc. are the perfect squares. ये सारे क्या हैं? हमारे perfect squares हैं. Maths fact. A perfect square number is always expressible as the product of pairs of equal factors. Now, next is to find perfect squares. The process of prime factorization of natural numbers helps us to find out whether a given natural number is a perfect square or not. To do this, we write the given number as a product of its prime factors. If factors can be grouped into pairs of equal numbers, the number is said to be a square number or a perfect square. Example से देखते हैं इसको हम. Find whether 1296 is a perfect square. Solution देखते हैं इसका. Resolving 1296 into prime factors, we get. हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स. कैसे करते हैं हम प्राइम फैक्टर्स? इस तरह से 2 से प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से. 2 से हमने स्टार्ट किया. 2 6 12, 2 4 8, 1 कैरी, 2 8 16. अगेन 2 से हो रहा है क्योंकि हम वंस प्लेस का नंबर देखते हैं. इफ इट इज 0 2 4 6 8 देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2. 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8. अगेन 2 से हो रहा है. 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4. अगेन 2 से 2 8 16, 2 1 2. कितना है हमारा? 81. अब 81 को हमने देखा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 3. 3 से करके देखते हैं. 3 2 6, 3 7 21 हो गया. फिर नेक्स्ट 27 है. 3 9 27. फिर 3 3 9, 3 1 3. ये हमारे क्या हो गए? लास्ट में 1 आया. ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हम जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स है इनकी हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे 2 2 का. तो हमारे कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब 2 2 के पेयरिंग करेंगे तो यहाँ हमने 2 2 2 2 की पेयर हो गया. फिर 3 का करेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब हम क्या करेंगे? इसका ये निकालने के लिए किसका परफेक्ट स्क्वायर है, हम इन पेयर्स को क्या करेंगे? एक एक नंबर को बाहर ले लेंगे. लेकिन इससे पहले हम देखेंगे क्योंकि हमारा कंप्लीट पेयर बन रहा है, कोई भी नंबर लेफ्ट आउट नहीं है. 2 2 के भी पेयर बन रहे हैं, 3 3 के भी 2 पेयर बन रहे हैं. तो सिंस 1296 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, सो
1296 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इससे हमें पता चलता है कि ये नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर नहीं बनते दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में हमारे हम नंबर को उसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड वेदर 330550 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Resolving 330550 into prime factors we get। हमने क्या किया, सेम इसी तरह के इसके प्राइम फैक्टर्स किए तो हमारे पेयर्स क्या क्या बने, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 601। हमारे पेयर नहीं बन रहे हैं, ना हमारा 2 का पेयर बन रहा है, ना हमारा 11 का, ना 601 का, ओनली 5 का पेयर बन रहा है। दैट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब सभी जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके 2 के पेयर बनेंगे। सिंस 330550 cannot be expressed as a product of pairs of equal factors, so 330550 is not a perfect square। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Now next example, find the smallest number by which 180 should be multiplied so that the product is a perfect square। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। Resolving 180 into prime factors we get। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए तो हमें पेयरिंग में क्या मिला, ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स किए तो जब हमने पेयरिंग की तो हमने देखा 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, बट 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इसने क्या कहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे 180 को मल्टीप्लाई करे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे 5 का भी पेयरिंग कर दे दैट मीन्स वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आएगा, 5। अगर हम 5 का भी क्या कर दे, पेयर बना दे, तो पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंस 5 is left unpaired, so to make 180 a perfect square it should be multiplied by 5। जैसे ही हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का भी क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Hence the smallest number by which 180 should be multiplied is 5। वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 5 है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 शुड बी डिवाइडेड। क्या करना है अब हमें, डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Resolving 252 into prime factors we get। हम पहले क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। यहाँ हमने ये प्राइम फैक्टर्स कर लिए, अब देखते हैं किस किस का पेयर बन रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पेयर बन रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पेयर बन रहा है, बट 7 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो हम क्या करें, अगर हमें क्या करना है, उस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब क्या, नंबर छोटा हो जाएगा। तो जब 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, 252 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 कैंसिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो नंबर आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। सिंस 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, सो टू मेक 252 अ परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी डिवाइडेड बाय 7। हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 शुड बी डिवाइडेड इज 7। तो हम क्या करेंगे, 7 से उसको जो अनपेयर्ड बचा है, जिसका पेयर नहीं बना, उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। नंबर 1, द नंबर विच एंड्स विद 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square. For example, 62, 323, 547 and 1148 ends with 2, 3, 7 and 8 respectively. So these numbers are not perfect squares. That means कि वंस प्लेस पे अगर हमारा 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रूल नंबर 2, The number of zeros at the end of a perfect square is always even. Even का मतलब 2 zeros होनी चाहिए। For example, 10 का स्क्वायर is equal to 100, 20 का स्क्वायर is 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर हमारा 1600 etc. तो आपने देखा जब भी स्क्वायर नंबर बने तो हमारे क्या है, जीरोस हमारे पेयर में है, राइट?
तो अगर हमारे जीरोस पेयर में है दैट मीन्स वो किसी का स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज नो। नंबर 3, the square of an even number is always even. For example, 2 का square is equal to 4, 6 का square 36, 8 का square 64, 12 square is equal to 144, etc. Number 4, the square of an odd number is always odd. For example, 3 square is equal to 9, 5 square is equal to 25, 7 square is equal to 49, 11 square is equal to 121. Number 5, a perfect square except 1 leaves a remainder 0 or 1 when divided by 3. For example, 2 square is equal to 3 multiplied by 1 plus 1. 3 square is equal to 3 multiplied by 3 plus 0. 4 square is equal to 16 is equal to 3 multiplied by 5 plus 1. 5 square is equal to 25 is equal to 3 multiplied by 8 plus 1, etc. Thus, a square of a natural number other than 1 can be expressed as 3n or 3n plus 1. क्या कर सकते हैं इसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3n और 3n plus 1. Now, sixth, a perfect square except 1 leaves a remainder 0 or 1 when divided by 4. For example, 2 square is equal to 4, that is equals to 4 multiplied by 1 plus 0. 3 square is equal to 9 is equal to 4 multiplied by 2 plus 1. 4 square is equal to 16 is equal to 4 multiplied by 4 plus 0. 5 square is equal to 25 is equal to 4 multiplied by 6 plus 1, etc. Thus, a square number of a natural number other than 1 can be expressed as 4n or 4n plus 1. Note that if a number leaves remainder 0 or 1 when divided by 4, it is a perfect square. However, if it leaves remainder other than 0 and 1, it is definitely not a perfect square. Now, number 7. The units digit of the square of a number can be determined if the unit digit of the number is known. For example, units digit of the number. Unit place पे जो digit है वो यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी वो एग्जाम्पल. ठीक है, देखते हैं कैसे. मान लो जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है उसका यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी क्या रहेगा 0. जैसे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900. यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है. नेक्स्ट 1 और 9. अगर यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है तो हमारे जो स्क्वायर नंबर आएगा उस पे क्या होगा हमारा 1. जैसे 11 का स्क्वायर 121, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, नंबर पे भी 1 है यूनिट प्लेस पे, उसके स्क्वायर पे भी 1 है. 19 का स्क्वायर 361, तो यहाँ पे 9 है लेकिन यहाँ पे क्या है 1. दैट मीन्स अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर में हमेशा क्या आएगा 1. नाउ नेक्स्ट 2 और 8. अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है 2 और 8 है तो उसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 4. जैसे एग्जांपल है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 324. ये देखो दोनों पे क्या है हमारा 4. नेक्स्ट इज 3 और 7. अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 और 7 है तो उसको स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 9. जैसे एग्जांपल देखो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289. दोनों ही सिचुएशन में क्या है हमारा स्क्वायर में 9. नाउ नेक्स्ट इज 4 और 6. अगर यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है 4 और 6 है तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 6. जैसे एग्जांपल देखो 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256. दोनों ही सिचुएशन में हमारा स्क्वायर में क्या आया यूनिट प्लेस पे 6. नाउ नेक्स्ट इज 5. 5 अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसका स्क्वायर पे भी क्या आएगा हमारा 5 आएगा.
एग्जाम्पल 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625. दोनों ही सिचुएशन में हमारा क्या आएगा, 5 आएगा. नाउ नोट दैट squares of the numbers having 5 at unit place can be found as follows. 15 square is equal to 1 square plus 1 multiply by 100 plus 5 square is equal to 225. ये एक फॉर्मूला है जो हम रेंडमली हमारा मेंटल एबिलिटी में आता है. एंड 25 स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 का स्क्वायर. यहाँ पे हमने क्या किया, टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसका स्क्वायर किया, उसमें उसी को प्लस किया, मल्टीप्लाई बाय 100 और जो यूनिट प्लेस का नंबर है उसका स्क्वायर किया, तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट, पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स. नंबर 1, the square of a natural number n is equal to the sum of first n odd natural numbers. For example, 3 square is equal to 1 plus 3 plus 5. 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9. तो हमारे odd numbers क्या हैं, 1 plus 3 plus 5. sum of first 3 odd natural numbers. ठीक है, तो इनका भी हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 plus 3 4, 4 plus 5 is equal to 9. राइट. नाउ नेक्स्ट क्या है, 6 स्क्वायर. 6 स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स का सम करेंगे. 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36. फर्स्ट 6 ओड नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स और ओड हैं, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. इनका भी सम करोगे तो कितना आएगा आपका, 36 आएगा. राइट. Note that if a natural number cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting with 1, then it is not a perfect square. Now second, the square of any odd natural number other than 1 can be expressed as the sum of 2 consecutive positive integers. For example, देखो क्या है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 5. क्या है ये हमारा, 3 का स्क्वायर. अगर हमने 1 से स्टार्ट नहीं किया तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हमने सम किया, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25. 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 24 प्लस 25 इज कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या, कॉन्टिन्यूटी में 24, 25, 12, 13. Thus, if n is an odd number, then n square is equal to n square minus 1 upon 2 और n square plus 1 upon 2. ये हमारा क्या है, n का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला, n square minus 1 upon 2 और n square plus 1 upon 2. Now third, the difference of the squares of 2 consecutive natural numbers is equal to the sum of the numbers or twice the smaller number plus 1. Let the 2 consecutive numbers be n and n plus 1. कोई भी नंबर n और उसका consecutive क्या होगा, उसमें 1 प्लस कर देंगे, n and n plus 1. Then n plus 1 square minus n square is equal to n plus 1 plus n under bracket again bracket n plus 1 minus n. Using a square minus b square हमारी आइडेंटिटी है, that is equals to a plus b and a minus b. That is equals to 2n plus 1 under bracket 1 is equal to 2n plus 1. That is equals to n plus 1 plus n. हमने क्या किया, यहाँ पे इसको फॉर्मूले को यूज किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर. अगर इसको हम आइडेंटिटी यूज करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ए प्लस बी करोगे कितना आएगा, 49 और ए माइनस बी करेंगे 1, तो 49 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 49. ऐसे ही 92 स्क्वायर माइनस 91 स्क्वायर इज इक्वल टू 92 प्लस 91 और माइनस करेंगे तो 1 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 183. नाउ नंबर 4, there are 2n natural numbers between the squares of the numbers n and n plus 1. For example,
If n is equal to 15, then there are 2 multiplied by 15 is equal to 30 natural numbers which lie between 15 square and 15 plus 1 square. There are 30 natural numbers, that is 226, 227 up to 254, 255, which lies between the square of 15 and 16. Number 5. The squares of natural numbers having all digits 1 follow an interesting pattern. 1 square is equal to 1. Now 11, 1 1 वाली digit लेनी है. 11 square is equal to 1 2 1. 111 square is equal to 1 2 3 2 1. जितने हैं 3 times 1 है तो 1 2 3 2 1 बैक काउंटिंग. 4 times 1 का स्क्वायर है तो 1 2 3 4 3 2 1. अगर हमारा 5 times 1 का स्क्वायर है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1. हम नेचुरल नंबर की काउंटिंग करते रहेंगे. इसी तरह से आगे नंबर बढ़ते रहेंगे. 6 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. इस तरह से हम 1 वाले नंबर्स की 1 वाले डिजिट्स की क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर्स. नाउ नंबर 6. The sum of 2 consecutive triangular numbers is a square number. For example, 1 plus 3 is equal to 4. 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर. 3 plus 6 is equal to 9. 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर. तो इस तरह से हम ट्रायंगुलर नंबर्स का क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट 7th. Pythagorean triplets. If there exist 3 natural numbers m, n and p such that m square plus n square is equal to p square, then these are known as Pythagorean triplets. For example, 3 square plus 4 square is equal to 25, that is equals to 5 square. 3 4 5 is a Pythagorean triplet. इसी तरह से 6 square plus 8 square is equal to 100, that is equals to 10 square. So 6 8 10 is a Pythagorean triplet. In general, for every natural number n where n is greater than 1, we have 2n square plus under bracket n square minus 1 का whole square is equal to n square plus 1 का whole square. So 2n comma n square minus 1 comma n square plus 1 form a Pythagorean triplets. अगर हमें Pythagorean triplets निकालने हैं तो हम इस तरह से इस वाले फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं. 2n comma n square minus 1 comma n square plus 1. Now example. Give reason to show that none of the numbers 412, 687, 1348 is a perfect square. Solution देखते हैं इसका. We know that a number which ends with 2, 7 or 8 is never a perfect square. Hence, 412, 687 and 1348 can never be perfect squares. Now, next example. State whether the square of following numbers is odd or even. First, A part is 196, B part is 239 and C is 325. Now solution. We know that the square of an odd number is odd and the square of an even number is even. So, A part, square of 196 is even as 196 is even. Square of 239 is odd as 239 is odd. Square of 325 is odd as 325 is odd. Now, next example. Evaluate 241 का स्क्वायर माइनस 240 का स्क्वायर. सॉल्यूशन करते हैं इसका. We know that n plus 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर is equal to 2n plus 1. On taking n is equal to 240 and n plus 1 is equal to 241, we get 241 का स्क्वायर minus 240 स्क्वायर is equal to 2 multiplied by 240 plus 1 is equal to 480 plus 1 is equal to 481. तो इस तरह से हमने ये जो हमने यहाँ पे
आइडेंटिटी पढ़ी थी उसका यूज करके हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, यहाँ पे इसका स्क्वायर, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 89 स्क्वायर एंड 90 स्क्वायर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Here n is equal to 89 and n plus 1 is equal to 90. Consecutive numbers है, so there are 2n. 2n means जो भी हमारा n है उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 2n that is equals to 2 multiplied by 89 is equal to 178 natural numbers lie between 89 square and 90 square. Next example. Without adding, find the sum of A is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. B is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. Solution. We know that the sum of the first n odd natural numbers is n square. हमें पता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो n का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखो कितने नेचुरल नंबर्स है, कितने ओड नेचुरल नंबर्स है। ए पार्ट में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 ओड नंबर्स हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, तो 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इनका सम कितना होगा हमारा 25, राइट। बी पार्ट में देखो कितना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 7 ओड नेचुरल नंबर्स। 7 नंबर्स हैं ये हमारे ओड, राइट। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो इनका सम भी कितना होगा हमारा 49। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n दैट इज n इज ग्रेटर देन 1, 2n, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ये हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारा n 1 से बड़ा है तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। यहाँ पे हमारा n कितना है हमारा, ऑन टेकिंग 2n इज इक्वल टू 6, सबसे छोटा है 2n, तो 2n किसके इक्वल है 6। वी फाइंड दैट n इज इक्वल टू 6 बाय 2। हमारा क्या है 2 अपोजिट साइड जाके, तो n की वैल्यू कितनी आई हमारी 3। तो उसके बाद n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर n कितना आया 3, 3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, एंड n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से हमारे ट्रिपलेट्स आ गए। सो 6, 8, 10 is the required Pythagorean triplets. Now next is finding the square of a number. The squares of some numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to etc. can be easily found, but the squares of a numbers having 2 digits or 3 digits cannot be found easily. In such cases, we split the numbers and use the identity of squares, that is a plus b का whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, and a minus b का whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. ये हमारी क्या है, दो आइडेंटिटीज हैं टू फाइंड आउट द स्क्वायर। a plus b का whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, and if a minus b का whole square है a square माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस रहेगा यहाँ माइनस रहेगा, प्लस बी स्क्वायर। ये 2 आइडेंटिटीज आपको हमेशा याद रखनी है। नोट दैट वी विल ट्राई टू स्प्लिट द नंबर इन सच ए वे सो दैट द कैलकुलेशन बिकम्स इजी। एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। इवेलुएट द फॉलोइंग, a is 302 का स्क्वायर एंड b is 996 स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन, ए पार्ट का 302 स्क्वायर, तो 302 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 300 प्लस 2, तो हमने 300 प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरह से हमने इस टर्म को क्या कर लिया, यहाँ पे स्प्लिट कर लिया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। 300 प्लस 2, तो 300 को हम ले लेंगे ए और 2 को ले लेंगे हम बी, तो ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे बन गई। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में कुछ नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। 300 का स्क्वायर 3 3 9 और जीरोस क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, राइट। हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज की, तो ये हमारा क्या हो गया 90,000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 1202 का स्क्वायर कितना होता है 4। इन सबको ऐड करेंगे तो 91204, ये हमारा क्या आ गया 302 का स्क्वायर। बी पार्ट 996 का स्क्वायर। यहां पे हम अगर 900 प्लस 96 करेंगे तो 96 फिर 2 टर्म्स में आ जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे 1000 माइनस 4, राइट। 996 को कैसे लिखा 1000 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 1000 को हमने a ले लिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर की जगह क्या है 1000 का स्क्वायर, तो 1 और 6 जीरोस माइनस 2 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जा 8, 8000 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16। तो सबको प्लस माइनस करने के बाद आया 992016, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 996। नाउ ट्राई दीज। Write T for true and F for false. First is the square of a prime number is prime. कि प्राइम नंबर का स्क्वायर क्या होगा हमारा प्राइम होगा। नो, जरूरी नहीं है। 3 हमारा प्राइम नंबर है, राइट। तो क्या 3 का स्क्वायर 9, 9 भी प्राइम नंबर है। नो, 2 हमारा प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर कितना है 4, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसी तरह से बाकी की स्टेटमेंट्स भी आप रीड करेंगे और देखेंगे कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स। तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट्स। वी नो दैट the numbers 4, 25, 64, 100, 121 etc. are all perfect squares. That is 4 is equal to 2 square, 25 is equal to 5 square, 64 is equal to 8 square, 100 is equal to 10 square, 121 is equal to 11 square, etc. We can say that 2 is the square root of 4, 5 is the square root of 25, 8 is the square root of 64, 10 is the square root of 100 and so on. Thus, the square root of a given number n is that number which when multiplied by itself gives n as the product. It is denoted by the symbol. जो हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल है वो ये है, इस तरह से। अगर हमें 4 का निकालना है तो ये आ जाएगा 2, 9 का 3, 25 का 5, ये हमारे स्क्वायर रूट्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इज मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स which are as follows. First, successive subtraction method. Second, prime factorization method. Third, long division method. Now first is by successive subtraction method. This method is applied for finding the square roots of small perfect squares easily, say up to 250. In this method, from the given number whose square root is to be found, subtract the odd numbers 1, 3, 5 successively till we get 0 at some stage. The number of times we have performed the subtraction will be the square root of the given number. Example से देखते हैं इसको हम। Find the square root of 36 by successive subtraction method. Solution. First में क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमें odd numbers को क्या करना है, odd numbers को subtract करना है। 36 minus 1 is equal to 35, 35 minus 3 is equal to 32, 32 minus 5 is equal to 27, 27 minus 7 is equal to 20, 20 minus 9 is equal to 11,
11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने पहले 1 3 5 7 9 11 सारे ओड नंबर्स को क्या किया, माइनस किया, और जब हमने 11 को माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 0। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 सक्सेसिव हमने क्या किए, सब्ट्रैक्शन किए। हियर वी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 6 टाइम्स, देयरफॉर अंडर रूट 36, इसको क्या बोलेंगे हम, अंडर रूट, ये हमारा अंडर रूट 36 इज इक्वल टू कितना है, 6 टाइम्स सब्ट्रैक्शन किया तो हमारा कितना आया 6। नाउ नेक्स्ट इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। To find the square root of a perfect square by this method, we follow the following steps. Step 1. Resolve the given number into prime factors. Step 2. Make pairs of similar factors. Step 3. Take the product of the prime factors choosing one factor out of every pair. Example देखते हैं इसका. Find the square root of 576. Solution. By prime factorization we get, यहाँ हमने 576 का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले 2 से स्टार्ट किया, फिर हमने देखा 9 पे जाने के बाद 2 से नहीं होगा तो 3 से किया, उसके बाद जितने भी फैक्टर्स हुए उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा हमने और सबकी पेयरिंग की, क्या की, पेयरिंग, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट में लिख दिया इस तरह से 576। हर एक पेयर में से एक एक फैक्टर ले लेंगे, जितने पेयर बने उनमें से एक एक फैक्टर, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में से एक 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में से एक 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में से एक 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में से एक 3, इस तरह से ले लिया। इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है हमारा 24। हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24। नाउ next example. Find the square root of 46656. Solution. By prime factorization we get, हमने क्या किया, ये काफी बड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए उनको इस तरह से मल्टीप्लाई में लिखा और उनकी पेयरिंग की। पेयरिंग करने के बाद हर एक पेयर में से एक एक को पिक किया, एक एक फैक्टर को लिया और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आया 216। हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 46656 इज 216। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 4400 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। क्या करना उसको, लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब छोटा नंबर, must be multiplied so that the product becomes a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. Solution देखते हैं इसका. By prime factorization we get, हमने क्या किया 4400 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे और उनकी पेयरिंग करेंगे। जब हमने पेयरिंग की तो देखा 2 का भी पेयर बना, इधर एक और 2 का पेयर और 5 का, लेकिन 11 हमारा क्या रह गया, unpaired, right? Clearly there is no prime factor to form a pair with 11, so we must multiply the given number by 11। अगर हम यहाँ पे एक 11 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो 11 का भी क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो वो लिस्ट नंबर क्या है हमारा 11 है, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमने क्या किया, thus the perfect square नंबर इज इक्वल टू 4400 को किससे मल्टीप्लाई किया, 11 से, दैट बिकम्स 48400। ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 48400। अब हमने क्या किया, इन सबका स्क्वायर रूट निकाला, ये 2 का पेयर था, 2 का पेयर, 5 का पेयर और 11 का हमने मल्टीप्लाई करके बना लिया। अब सारे पेयर्स में से एक एक फैक्टर को ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 220। Hence, the square root of perfect square is 220. Now, next example. Find the least square number which is exactly divisible by each of the number 6, 9, 15 and 20. Also find the square root of the square number so obtained. Solution देखते हैं इसका. The least number divisible by each one of 6, 9, 15 and 20 is their LCM.
नाउ एलसीएम ऑफ 6, 9, 15, 20 इज इक्वल टू 180। इनका जब हमने एलसीएम निकाला तो कितना आया? 180। अब हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया इस तरह से, तो हमने देखा 180 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 के पेयर नहीं बने। टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम क्या करेंगे? 5 के पेयर बनाने के लिए हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। Hence the required number is equal to 180। जब हमने यहां 5 से मल्टीप्लाई किया तो 180 को भी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 900। अब 900 का क्या निकालेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। 900 का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया? इनको सबको अंडर रूट में रखा, पेयर में से एक एक लिया, यहां से 2, यहां से 3 और यहां से 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया हमारा? 30। तो 900 का स्क्वायर रूट क्या रहा? 30। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। व्हेन नंबर्स आर very large, we use the long division method, which is explained in the following steps. Step 1. Place a bar over every pair of digits of the given number starting with the unit digit. Step 2. Find the largest number whose square is less than or equal to the first pair. Take this number as the divisor and also as the quotient. Now step 3. Find the product of divisor and quotient. Step 4. Subtract the product obtained in step 3 from the first pair and bring down the next pair to the right of the remainder. This becomes the new dividend. Step 5. Double the quotient as it appears and enter it with a blank on its right for the next digit as the next possible divisor. Step 6. Think of a digit to fill the blank in step 5 in such a way that the product of new divisor and this digit is equal to or just less than the new dividend obtained in step 4. Step 7. Subtract the product of the digit chosen in step 6 and the new divisor from the dividend obtained in step 4 and bring down the next pair to the right of the remainder. This becomes the new dividend. Now step 8. Repeat steps 5, 6 and 7 till all pairs have been taken up. The quotient obtained is the square root of the given number. एग्जाम्पल से करते हैं इसको। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 390625। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वी हैव, हम क्या करेंगे? हम यूनिट प्लेस से पहले पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। यूनिट प्लेस से हमने पेयरिंग स्टार्ट की, 25 का पेयर बना, 06 और 39। अब हम क्या लेंगे? फर्स्ट पेयर लेंगे। फर्स्ट पेयर हमारा क्या है? 39। अब हम ऐसा नंबर लेंगे जिसको उस नंबर को सेम नंबर से, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 39 आए या उससे छोटा आए। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। 49 तो 39 से बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे? 6 6 जा 36। तो 6 हमारा क्या रहेगा? डिवाइजर, और 6 ही हमारा क्या रहेगा? कोशेंट रहेगा। 6 6 जा 36। 39 के नीचे हम लिखेंगे 36। फर्स्ट पेयर है ये हमारा, बाहर लगाया था हमने इस पे। 39 में से 36 को माइनस किया, हमारा बचा 3। अब हम 3 बचने के बाद हमारे नेक्स्ट पेयर आएगा पूरा नीचे, राइट। 06 को हम यहाँ पे लेके आए तो हमारा नंबर बना 306। और जो हमारा कोशेंट था 6, उसका डबल हम यहाँ ले आएंगे, दैट इज 12। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे 306 है, और यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है वो 12 आया है। 6 का डबल 12, जो फर्स्ट क्वोशंट आया 6 6 जा 36 लिखा था, उसका डबल 6 का डबल 12। अब यहाँ पे एक नया नंबर लिखेंगे,
उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो 306 आए या उससे छोटा आए। तो 3 से करेंगे तो 3 बड़ा हो जाएगा, तो हम किससे करेंगे, 2 से। 2 से किया और उसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया पूरे नंबर को। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 244। अब जो ये 2 है, जो नया डिवाइजर में हमने बनाने के लिए 2 लिखा है, वही सेम 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, किसमें, कोशेंट में। तो 122 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 244। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 62। कितना बचेगा, 62। अब नेक्स्ट पेयर क्या है हमारा, 25 को हम एज इट इज नीचे ले आएंगे, राइट। तो हमारा बना 6225। अब हमारा ऊपर क्या है, 62 है हमारा क्वोशंट। 62 का डबल नीचे आएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 हमारा क्या आया नीचे, नया डिवाइजर जो बनेगा। अब 124 के बाद यहाँ पे हमारा 124 आया, इसके बाद एक ऐसा नंबर लेंगे कि उस नंबर को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना है, 6225। अब देखो कैसे आप देख सकते हो कि क्या होगा, लास्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, 5 है, तो 5 यूनिट प्लेस पे क्या है, नंबर के 5, तो उसके स्क्वायर में भी क्या होगा, 5 होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6225, और वही हमारा क्वोशंट में चला जाएगा। जो 5 हमने यहाँ पे नया डिवाइजर बनाने के लिए किया, वही सेम 5 हमारा ऊपर जाएगा। 5 5 जा 25, पूरे नंबर से करेंगे तो कितना आ गया, 6225, और रिमाइंडर बचा 0। जैसे ही 0 बचेगा तो जो क्वोशंट है, जो हमारा क्वोशंट है, वही हमारा क्या है, उस नंबर का स्क्वायर रूट है, दैट इज 625। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड, यहां पे क्या करना है हमें, सबट्रैक्टेड फ्रॉम 16160 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। लेट अस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16160। हम सेम वही प्रोसेस लेंगे, बैक साइड से यूनिट प्लेस से हम पेयरिंग करेंगे तो हमारा 60 और 61, 1 एज इट इज रहा, 1 का पेयरिंग नहीं रहा, तो हम स्टार्टिंग वाला नंबर को विदाउट पेयर छोड़ सकते हैं, लेकिन बैक साइड से हम पेयरिंग करेंगे। तो अब 1 है, 1 को 1 1 जा 1, तो फर्स्ट हमारा जो डिवाइजर है 1 है, और जो क्वोशंट आया 1 1 1 जा 1, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 0। अब नेक्स्ट पूरा पेयर आएगा नीचे, तो हमारा 61 नीचे आया, 61 आया, और 1 का डबल, जो हमारा क्वोशंट है उसका डबल आया 2। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, 2 से ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया, पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और वही हमारा नेक्स्ट क्या बना, हमारा क्वोशंट बना 2, राइट। तो हमारा 44 को माइनस किया 17, और ऊपर से पूरा पेयर आया हमारा, तो नंबर बना 1760। अब हम क्या करेंगे, 12 का डबल 24 नीचे आया। अब इसमें इसने क्लियर बोला है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, इसमें से हमें कोई लिस्ट नंबर को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम ले लेंगे कि या तो इसके इक्वल या इससे छोटा। तो जब हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया पूरे नंबर को, और 7 ही हमने क्वोशंट रखा, तो हमारा आया 1729, और हमारा रिमाइंडर बच गया 31। अब हम इस 31 को इस नंबर में से माइनस कर दें, 31 एक्स्ट्रा है ना, और तो हमारे पास आगे पेयर बचा ही नहीं, तो 31 हमारा एक्स्ट्रा है। इस 31 को हम इस नंबर में से अगर माइनस कर देंगे तो जो नंबर बचेगा वो क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर। From above, it is clear that 127 square is less than 16160 by 31, क्योंकि 31 हमारा क्या था, रिमाइंडर। So in order to get a perfect square, 31 must be subtracted from the given number. तो जो रिमाइंडर बचा उसको हम क्या कर देंगे, गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So the perfect square number is equal to 16160 minus 31 is equal to 16129, right? Also under root of 16129 is equal to 127 का ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है हमारा, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, find the greatest number of 6 digits which is a perfect square. Also find the square root of this perfect square. Solution देखते हैं इसका।
द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज इक्वल टू, जब हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता है तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स का निकालना है उतने टाइम्स हम 9 लगा देते हैं। 6 डिजिट्स का निकालना है तो 6 टाइम्स 9। लेट अस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 टाइम्स 9 इज इक्वल टू, सेम वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। यूनिट प्लेस से पेयरिंग करेंगे, दो दो की 99 99 99 की पेयरिंग होगी। फर्स्ट हमने क्या किया, या तो 99 के इक्वल है या 99 से छोटा है, तो 9 9 जा 81, माइनस किया 18, नेक्स्ट पेयर आया तो 1899, 9 का डबल 18 हमने नीचे लिया और नेक्स्ट नंबर क्या किया, अगेन 9 से किया 1701, माइनस करने के बाद आया हमारा 198, थर्ड पेयर आया हमारा 99, ऊपर कितना है 99, 99 का डबल आया 198, नेक्स्ट हमने क्या किया, अगेन 9 से किया तो हमारा आया, माइनस करने के बाद आया 1998। अब इसने क्या कहा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो 6 टाइम्स 9 लिखा है। हम क्या करेंगे, हमें जो नंबर है 6 डिजिट का नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 999 का स्क्वायर दैट इज लेस देन, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसको हम 6 टाइम 9 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। सो द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 1998। लीस्ट नंबर जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो हमारा रिमाइंडर है। द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स 9 माइनस 1998, दैट इज द रिमाइंडर। वो हमारा क्या है, रिमाइंडर, राइट। उसको माइनस करेंगे तो आएगा 998001। ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 998001 इज इक्वल टू 999। तो इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स। नाउ फर्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। इफ a and b are any two positive integers, then square root of ab is equal to under root a multiply by under root b। दोनों का सेम है तो उसको हम अलग अलग अंडर रूट में रख सकते हैं। एंड a अपॉन b का होल स्क्वायर रूट है तो हम दोनों का अंडर रूट a डिवाइडेड बाय अंडर रूट b। नाउ सेकेंड इज स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशनल नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ अ रेशनल नंबर a अपॉन b इज दैट rational number x upon y which when multiplied by itself gives the given number a upon b। Thus x upon y is equal to under root of a upon b और x upon y का whole square is equal to a upon b। For example 3 upon 4 whole square is equal to 9 upon 16, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना है 16, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 16। 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, और 16 4 का, तो 3 अपॉन 4। ऐसे ही सेम 5 अपॉन 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 49, और इनका स्क्वायर रूट जब हम करेंगे 25 का 5 एंड 49 का 7, राइट। नाउ एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाय 169। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अंडर रूट 125 मल्टीप्लाई बाय 169 इज इक्वल टू, अब इनका दोनों का क्या कर लेंगे, अंडर रूट को हम अलग अलग करेंगे। अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 169। 25 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, पेयरिंग कर दी, और 69 क्या होता है 13 मल्टीप्लाई बाय 13। पेयर में से जब हमारा स्क्वायर रूट होता है तो पेयर में से एक को हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं उसका नंबर निकालने के लिए। यहाँ से 5 और यहाँ से 13, 13 5 जा 65, तो इनका वैल्यू कितनी आ गई 65। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 361 अपॉन 441। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अंडर रूट में रखेंगे इसको, अंडर रूट 361 अपॉन 441, फिर इनका अलग अलग अंडर रूट में रखा, अंडर रूट 361 अपॉन 441। अब इनका क्या निकाला हमने, स्क्वायर रूट निकाला, तो देखा 361 19 मल्टीप्लाई बाय 19 है। 441 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाला तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब पेयर में से एक एक को बाहर निकाल लेंगे, ऊपर से आया 19 और नीचे से 3
के पेयर में से एक 3 और 7 के पेयर में से 7, तो 19/27 इज द स्क्वायर रूट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2:137/196। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 2:137/196 इज इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इसको क्या करेंगे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 196 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 137 इज इक्वल टू 529/196। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इम्प्रॉपर में। अब हमने क्या किया, इनका स्क्वायर रूट निकालना है, दोनों को एक साथ रखा, फिर दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट किया। 529 और 196 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने क्या निकाला, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला। तो हमारा 529 का आया हमारा 23 और 196 का आया हमारा 14। तो इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 1:9/14। इस तरह से हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला। नाउ नेक्स्ट इज ट्राई दीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हीं पे बेस्ड एग्जांपल्स पे, ये आप खुद ट्राई करेंगे किस तरह से इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे और सॉल्यूशन लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। To find the square root of the given decimal number, make the number of decimal places even by affixing a 0 on the extreme right, if necessary. Now place the bars on the integral part of the number in the usual manner and place bars on the decimal part on every pair of the digits beginning with the first decimal place. Now proceed in the same manner as in the long division method of square root, taking care to put the decimal point in the quotient as soon as the integral part of the decimal number is finished. Example से देखते हैं इसको हम। Find the square root of the following numbers. A is 610.09, B is 0.0729. Solution 610.09, वैसे ही सेम हमने एज इट इज नंबर लिखा और बैक साइड से ही हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ये डेसिमल के बाद और ये डेसिमल से पहले। सेम वही फर्स्ट नंबर हमारा 6 है, तो हम ऐसा नंबर देखेंगे या तो सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 6 आए या उससे छोटा है। तो फर्स्ट हमने लिया 2 2 जा 4, माइनस किया 2 आया, ऊपर से 10, पेयर पूरा नीचे लिया 210, 2 का डबल 4, उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 176, और वही सेम हमारा क्या रहेगा, 4 कोशेंट रहेगा। 176 को माइनस किया 210 में से, दैट इज 34, और ऊपर से फिर डेसिमल वाला पार्ट नीचे आ रहा है, तो इस पॉइंट पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। जब हम डेसिमल वाले पार्ट को नीचे लेके आएंगे तो हम कोशेंट में डेसिमल पुट किया तो 3409, और 24 का डबल 48 हमारा क्या आया नीचे, नेक्स्ट डिवाइजर बनने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 को ही किस में रखा, कोशेंट में रखा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3409 और हमारा रिमाइंडर कितना रहा, 0। हैंस अंडर रूट 610.09 इज इक्वल टू 24.7। बी पार्ट, इसमें भी सेम वही करेंगे, 0.0729 हम बैक साइड से पेयरिंग करेंगे, 29 और 07, 0 एज इट इज, तो 0 0 0 0 रखा फर्स्ट क्वोशिएंट, फिर हमने 07 को क्या लिया, नीचे लिया, 0 का डबल 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम 7, हमारा नेचुरली क्या नंबर है, 7, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 3 जा तो 9 होता है, तो 2 2 जा 4, माइनस किया 3 और 29 को नीचे लिया, 2 का डबल 4, 7 से किया तो 329, माइनस करने के बाद वही हमारा किस में रहा, जैसे ही 0 को रखा वहीं पे हमने डेसिमल पुट कर दिया, 07 को नीचे लेके आए, तो जहां से हमने डेसिमल डिजिट को नीचे लेके आए वहीं पे हम क्वोशिएंट में भी क्या पुट कर देंगे, डेसिमल पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 0। हेंस अंडर रूट 0.0729 इज इक्वल टू 0.27। नाउ नेक्स्ट इज approximate square root by division method. If the square root of the given number is to be computed correct to n decimal places, then use the method of long division to find the square root up to n plus 1 places. Finally, round off the square root up to n decimal places. Example देखते हैं इसका।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ए पार्ट 3 एंड बी इज 15.21। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए पार्ट 3 का लेते हैं, हमें कितने प्लेसेस तक चाहिए? अप टू 2 डेसिमल। तो हमने बैक साइड पे हमने 3 पेयर बना लिए, 0 0 0 0 0 0 और 3 एज इट इज रहा। तो 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा तो 4 होता है, राइट। तो 1 1 जा 1, माइनस किया, कितना बचा? 3 में से 1 माइनस किया तो 2, ऊपर से 2 0 आई, क्या बन गया? 200। 1 का डबल 2, 7 से किया 189। सेम वही हमारा ऊपर क्वोशंट रहेगा, जहां से हमने 0 को नीचे ब्रॉट डाउन किया वैसे ही क्वोशंट प्लेस पे भी क्या लगा दिया हमने? डेसिमल। जहां डेसिमल वाला पार्ट हमारा नीचे आएगा, क्वोशंट में हम क्या पुट कर देंगे? डेसिमल पुट कर देंगे, राइट। 17 का डबल 34, 3 से मल्टीप्लाई किया 1029, माइनस किया, कितना बचा? 71। अगेन डेसिमल के बाद 2 zeros हमारी नीचे आई, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 ही हमने किस में रख दिया? क्वोशंट में 170, 3 का डबल 346 को नीचे लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 6924, माइनस किया, कितना बचा? 176। अब हमें जीरो नहीं देखनी कि हमारा रिमाइंडर 0 रहे, हमें कितने प्लेसेस तक? 2 प्लेसेस तक लेके आना है। तो हमने 3 एक एक्स्ट्रा लिया, 2 प्लेसेस तक लेना है, एक एक्स्ट्रा लिया 1.732। तो √3 इज 1.732 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और √3 इज इक्वल टू 1.73 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर 2 डेसिमल तक लेना है तो 1.73, 3 डेसिमल तक लेना है तो 1.732। हैंस √3 इज इक्वल टू 1.73। तो √3 की वैल्यू क्या रहेगी? 1.73। नाउ बी पार्ट 15.21। डेसिमल के बाद ऑलरेडी 2 डिजिट हैं तो एक पेयर बन गया, 2 पेयर और बनाने के लिए हमने 4 zeros लगाई और उनकी पेयरिंग कर दी। सेम उसी प्रोसेस से पेयर किया, फर्स्ट नंबर क्या हमारा? 15। तो 4 4 जा तो 16 होता है, तो 3 3 जा 9, माइनस किया 3 3 जा वही क्वोशंट रहा 9, माइनस किया 6 2 1। जैसे ही डेसिमल प्लेस नीचे आया, क्वोशंट में भी हमने क्या पुट किया? डेसिमल। 3 का डबल 6 नीचे आया, 8 से मल्टीप्लाई किया 544, वही सेम 8 हमने किस में रखा? क्वोशंट में रखा। फिर अगेन हमारा माइनस करने के बाद 77, एक पेयर हमने नीचे लिया 0 का, 38 का डबल हमने नीचे लिया क्वोशंट का 76, अगेन 9 से किया, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6921, इसको माइनस किया, कितना बचा हमारा? 779, ऊपर से 389 का डबल आया 778, अगेन 9 से किया तो 70101, रिमाइंडर बचा हमारा 7799। लेकिन हमें रिमाइंडर को नहीं देखना, हमें 3 प्लेसेस तक देखना है। सो √15.21 इज इक्वल टू 3.899 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और √15.21 इज इक्वल टू 3.90 2 प्लेसेस तक लिया है। तो जब हम डेसिमल प्लेस में 5 या 5 से ज्यादा होता तो नेक्स्ट नंबर को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9 है, आगे भी 9 है, तो 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 सॉरी, कितना हो जाएगा हमारा? 3.90 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हैंस √15.21 इज इक्वल टू 3.90, क्योंकि 9 को हमने नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट किया तो 89 है हमारा, उसको पढ़ेंगे तो 89 ना, तो वो 90 हो जाएगा। लेकिन डेसिमल के बाद हम क्या पढ़ते हैं? 90। तो इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, इसकी रिवीजन खुद कीजिए।